अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे क्या इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं। अचानक से इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके हवाले से खबरों में दोबारा से शिद्दत आ गई है। बहुत सी क्या सराइयाँ हो रही हैं, अफवाहें हैं। इसके साथ साथ क्या इसके पीछे कोई हकीकत भी है या महज ज़ाती ख्वाहिशात को तजिया और खबर बना के जो है वो पेश किया जा रहा है। सैयद मुशाहिद हुसैन जो है उन्होंने क्या दावा किया, सदर एर्दोगान जो है क्या उनकी एंट्री हुई है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब की इस दौरान मुलाकात भी हुई है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब से। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो सेहत है उसको लेके भी दोबारा बहुत सी बातें की जा रही हैं। उनका प्रोसेस हुआ है, उनकी आँख का मसला हुआ था, एक बाई आँख का, और उसके बाद फिर उनका फिल्म में प्रोसेस हुआ, उनका प्रोसीजर हुआ और उसके बाद उनकी सेहत जो है वो बताया जा रहा है कि बेहतर है। तहरीक साहब ने एक दफ़ा फिर इसको इशू बना के खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये उस तरह का इशू दोबारा नहीं बन सका। मुलाकात उनकी बाहर नहीं हो रही है, लेकिन दूसरा बेगम जो है उनकी अपनी फैमिली से मुलाकात हुई है और दूसरा बेगम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अब बेहतर है। उनकी आँख में मसला हुआ था लेकिन उनका प्रोसीजर हुआ फिल्म में, उसके बाद अब वो उनकी सेहत जो है वो बेहतर है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब जो है वो रिहा होने वाले हैं और इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, मज़ेदार राय का इज़हार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, कली जरूर खटा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। गुज़िश्ता चंद दिनों से पहले इमरान खान साहब की बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा मीडिया पे बहस हुई, बातें हुई और तहरीक इंसाफ ने इसको एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई ख़ास रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। पहले उन्होंने धरना दिया, फिर धरना ख़त्म कर दिया डयाला के बाहर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया। फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से, लेकिन जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला और वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। सुहेल अफरीदी साहब को भी 4 माह हो गए हैं वज़ीर आला बने खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन उनकी भी अभी तक जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो है वो एक बड़ी खबर तेजी वासना सिराजी साहब के प्रोग्राम पे आए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि सैयद जो है वो सदर एर्दोगान जो है तुर्किया के, उन्होंने पिछले साल भी इस हवाले से बात की थी जब पाकिस्तानी हुकाम थे, और अब उन्होंने ये कहा है कि ये आप हमें इमरान खान साहब को हम संभाल लेंगे, आप उन्हें हमारे हवाले कर दें। तो अब मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ जो रसाई रखने वाले लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट तक और हुकूमत के अहम अहदेदारों तक, वो ये दावा कर रहे हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की ये बात गलत है। और वो दरअसल कुछ लोगों ने ये भी दावा कर दिया है कि वो दरअसल तहरीक इंसाफ से सेनेट की टिकट के उम्मीदवार हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। पहले भी उन्होंने इस तरह से बातें की थी, लेकिन ना तो सदर एर्दोगान ने इस हवाले से कोई बात पहले की और ना अब की है, और ना ही इमरान खान साहब से इस तरह की कोई डील जो है उसका मामला चल रहा है। इसके अलावा ये खबरें भी आई कि इमरान खान साहब को ऑफर कर दिया गया है कि जी ये आखिरी मौका है, अगर वो डील करना चाहते हैं तो कर लें, इसके बाद उनको ऑफर नहीं दी जाएगी, लेकिन खान डट के खड़ा है। तो वही लोग ये दावे कर रहे हैं जो पिछले 2 सालों से ये दावे करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा उनकी बात जो है वो गलत साबित हुई है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के हवाले से बड़े सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के बड़े दानिशवरों में उनका शुमार होता है खासतौर पर वो, और उनका कमाल ये है कि वो बेक वक्त अमरीका और चीन दोनों के तर्जुमान बन जाते हैं। और इस वक्त वो एक जो है वो थिंक टैंक है चाइना के हवाले से, पाकिस्तान चाइना के हवाले से उसको वो हेड करते हैं। तो उन्होंने ये बात की, इससे पहले उन्होंने कहा था कि जब सदर ट्रंप सदर बने थे नवंबर 2025 में 24 में, तो उन्होंने ये दावा किया था कि जी सदर ट्रंप जो है वो इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में किसी को जानते ही नहीं है, और वो जैसे ही सदारत संभालेंगे वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। लेकिन अब तक साल गुजर गया, सदर ट्रंप ने इस तरह का अभी तक कोई मुतालबा नहीं किया। अब वो पाकिस्तान में 2 लोगों को जानते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब ने उनके सामने जो उनकी तारीफ की तो आज तक वो उसके साथ से नहीं निकले हैं सदर ट्रंप साहब। वो मौका ब मौका फील्ड मार्शल साहब का भी जिक्र करते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया।
लगता यही है कि ये इसी सिलसिले में इसी तरह का की बात है जैसे पहले उन्होंने किया था, और ये खबर से ज़्यादा उनका तजिया है या उनकी ख्वाहिश है। अब इसके पीछे क्या है ये आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, लेकिन स्टैब्लिशमेंट इस तरह के किसी भी राब्ते और मुतालबे की जो है वो उसकी तरदीद कर रही है, हुकूमत भी तरदीद कर रही है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बीमारी को लेकर भी ये खबरें सामने आई कि जी इमरान खान साहब जो है उनको रिहा किया जा सकता है बीमारी के बायस, और शायद इसी वजह से कि उनको या ज़मान पाक शिफ्ट कर दिया जाए या बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, उसको जेल करार दे दिया जाए, वहाँ उनको मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वो अपने ज़ाती मौलवीन से अपना इलाज करवा सकें। अब मसला ये है, और इमरान खान साहब जो है वो उनकी एक्सेस भी हो जाए और वो जेल से जो है वो बाहर आ जाए। तो इसके हवाले से भी बहुत सारी जो है वो ब्लॉग्स हुए थे, दिए हुए बहुत सारे लोगों ने जो तरीके साहब के साथ हमदर्दी रखते हैं उन्होंने जो है इस तरह की बातें की, लेकिन उसके हवाले से भी कोई खास पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है। अब मामला ये है कि अगर कोई डील होगी तो जाहिर है उसमें इमरान खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। इमरान खान साहब मौजूदा जो सियासी बंदोबस्त है उसका हिस्सा नहीं होंगे। इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना पड़ेगा और उनको गोशा नशीनी इख्तियार करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान तहरीक इंसाफ है, और ये बात ठीक भी है। बाकी तो पार्टी में ना उनका कोई लीडर है ऐसा जो कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान के बगैर आगे लेके जा सके। वज़ीर आला बनना हो, किसी ने अपोजिशन लीडर बनना हो, पार्टी में कोई हैसियत हासिल करनी हो, तो ये सब लोग इमरान खान की हमायत के मोहताज हैं। इसके बगैर उनकी कोई हैसियत नहीं है जब तक इमरान खान साहब उनको इंडोर्स ना करें। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग पुराने जो लीडर थे तहरीक साहब के वो पार्टी छोड़ गए थे गुज़श्ता इंतखाबात से पहले और 9 मई के बाद, लेकिन इसके बावजूद जो वोटर है तहरीक साहब का वो इमरान खान साहब के आज भी साथ है, उस वक्त भी साथ था तो आज भी उनके साथ है। वो किसी और को जानते ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है। तो जो इमरान खान साहब से हटकर जो बात करता है तो उनका जो सोशल मीडिया तहरीक साहब का वो उनके पीछे पड़ जाता है और उसके बाद फिर उनको वजाहतें देनी पड़ती है, माफिया मांगनी पड़ती है। तो ये सूरत हाल जो है वो बरकरार है। इस सूरत हाल में ऐसा अभी फौरी तौर पर नहीं लगता है कि इमरान खान साहब जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा या उनके साथ कोई डील जो है वो फौरी तौर पर होने जा रही है। अगर ऐसा होगा तो उससे पहले उनकी मुलाकातें होंगी, उनको एक्सेस दी जाएगी पार्टी लीडर्स को, उनकी फैमिली को, जो कि नहीं दी जा रही कई हफ्तों से। वो जाते हैं अडयाला के बाहर बैठ के वापस आ जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब से। तो कुछ जो उसकी निशानियां हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, कुछ अलामात उसकी जाहिर होना शुरू हो जाएंगी और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक इसके आसार जो है वो नजर नहीं आते। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है सियासत में, आप हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल उसके आसार नहीं है। और अगर कोई अलामात आएंगी, आसार आने शुरू हो जाएंगे तो फिर अंदाजा लगाना आसान होगा कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। उससे पहले तहरीक साहब ने ये खबर दी थी कि जी इस्लामी ममालिक के जो लीडर हैं, इस्लामी ममालिक के आम जो सरबराहान हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से हवाले से बात की, लेकिन फिर वो खबर झूठी साबित हुई। तो ये इसी तरह की ये मामला जो है थोड़ा नजर आते हैं। इमरान खान साहब को इलाज की सूरत भी मिलनी चाहिए, उनको उनकी पार्टी को उनकी फैमिली को पता होना चाहिए उनके साथ क्या सेहत के मसाइल हैं और उनको क्या सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही है। अब तहरीक साहब मिसाल देती है नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब जब बिल्कुल तहरीक साहब की हुकूमत को उस वक्त ये लगा था कि अगर उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो खुदा ना खास्ता उनकी जान जा सकती है, तो फिर उनको ले जाया गया था। उससे पहले उनको जेल में रखा गया था। तो अब तहरीक साहब ये मुतालबा कर रही है, अगर तहरीक साहब ने बहुत अच्छे आला म्यार तय किए होते, अखलाकी म्यार तय किए होते अपनी हुकूमत में, तो आज उनको आसानी होती, वो अखलाकी तौर पर बहुत बेहतर पोजीशन पे खड़े होते, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा नहीं किया। तो अब जो है वो बज़ाहिर यही लगता है कि ये कुछ ज़ाती ख्वाहिशात हैं, कुछ जो है वो तहरीक साहब के लोगों की वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। अभी बैक डोर भी उस तरह के चैनल जो हैं वो अब उस तरह से खुले हुए नहीं है जैसे अली मीन गंडापुर साहब के दौर में खुले हुए थे या आजम स्वाति के जरिए मामला को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो इस वक्त जो है वो एक डेडलॉक की कैफियत है। अब देखते हैं कि आगे चल के जो है इस हवाले से क्या सूरत बनती है, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब के जेल के आने के इम्कान बहुत कम नजर आते हैं। तक इतना ही बहुत